Production of hormones by the adrenal cortex alters carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called Addison's disease. तो फिर अगर जब एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या कहते हैं प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा हार्मोन, तो उसके कारण बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो फिर अगर कार्बोहाइड्रेट अगर उसका मेटाबॉलिज्म अगर बदल जाता है तो फिर इससे हो सकता है एक्यूट वीकनेस हो जाए और फटीग मतलब थकान, और ये वीकनेस और थकान लीड करती है एक डिज़ीज़ को जिसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। तो फिर अंडर प्रोडक्शन, तो फिर इसलिए अंडर प्रोडक्शन कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का अंडर प्रोडक्शन कॉज करता है एडिसन्स डिजीज़। दी एड्रिनल मेड्यूला, ये जो बीच में है, secretes two hormones called adrenaline or epinephrine and noradrenaline noradrenaline nor or norepin norepinephrine norepinephrine। तो फिर एड्रेनल मेडुला है, ये टू टाइप्स के हार्मोन सेक्रेट करता है। एक है एड्रेनलिन या फिर इसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नोर नोरेड्रेनलिन नोरेड्रेन या फिर नोरे। तो फिर एड्रीनल मेड्यूला टू टाइप्स के हार्मोन को सेक्रेट करती है, एक है एड्रेनलिन और एक है नॉन एड्रेनलिन, या फिर एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इसका अपोजिट जो हार्मोन, नहीं अपोजिट नहीं, दो टाइप्स के हार्मोन, तो फिर ये नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन भी है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड catecholamines catecholamines in hormones adrenaline एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स को कॉमनली कैटेकोलेमिन्स लेमाइंस भी बोलते हैं। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situations। तो फिर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जो एड्रेनल मेडुला के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, ये क्या, तो फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होते हैं जब इमरजेंसी केस हो, मतलब एनी काइंड ऑफ जब स्ट्रेस होता है या फिर इमरजेंसी केस हो उस सिचुएशन में, एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट फाइट और फ्लाइट। तो फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सेक्रेट होते हैं या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में सेक्रेट होते हैं। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग। तो फिर इन हार्मोन्स का रोल है कि ये अलर्टनेस को बढ़ाते हैं और प्यूपिल को डायलेट करते हैं और हेयर को रेज करते हैं, जिससे पाइलो इरेक्शन कहते हैं, और स्वेटिंग। Both the hormones increase the heartbeat, the strength of heart contraction and rate of respiration। और ये दोनों हार्मोन्स सिर्फ यही नहीं, इस हार्ट बीट को भी इंक्रीज करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ताकि वो बीट कर सके, उससे भी इंक्रीज कर देते हैं, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज कर देते हैं, जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। कैटेकोलेमाइंस
also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in an increased concentration of glucose in blood. तो फिर कैटेको तो फिर कैटेकोलएमाइंस ये ऑल्सो स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजन के डाइजेस्ट होने के लिए, ब्रेकडाउन होने के लिए, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो फिर ये कैटेकोल एमाइंस है, ये ब्रेकडाउन या फिर डाइजेस्ट लिपिड्स मतलब फैट्स और प्रोटीन का भी करते हैं उस समय जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो. तो फिर अब करते हैं समरी. तो फिर एड्रीनल मेडुला दो टाइप के हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रेनालिन या फिर नॉन एड्रेनालिन, और इन्हें कहते हैं कैटेकोलएमाइंस. और कैटेकोलएमाइंस इमरजेंसी हार्मोन जैसे काम करते हैं या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, क्योंकि ये एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सेक्रेट होते हैं या फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी. और ये हार्मोन इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस को, पीपल डायलेशन को, और पाइलो इरेक्शन को, स्वेटिंग को. और ये ब्रेक डाउन करते ग्लाइकोजन का, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. The adrenal cortex can be divided into 3 layers called zona reticularis, inner layer, zona fasciculata, middle layer, and zona glomerulosa, outer layer. तो फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर. इनर लेयर को हम कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस और मिडल लेयर को कहते हैं जोना फैसिक्यूलेटा और आउटर लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. द एड्रीनल कॉर्टेक्स सेक्रीट्स मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. तो फिर जो भी एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है उसे हम कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स के नाम से एड्रेस करते हैं. दी कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. तो फिर जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. इन आवर बॉडी cortisol in the main glucocorticoid. In our body cortisol is the main glucocorticoid. तो फिर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में कॉर्टिसोल है. कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड द corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in our body are called mineralocorticoids. तो फिर जो भी कॉर्टिकॉइड्स हेल्प करते हैं रेगुलेशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हमारे बॉडी में, उन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. तो फिर पहले हम समरी करते हैं. तो फिर हमें एड्रीनल कॉर्टेक्स के हमें लेयर्स बताए हैं, 3 लेयर, इनर, आउटर, मिडल, और उनके नाम. और फिर उसके बाद फिर हमें बताया कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन सेक्रेट करता है उसे कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. और कॉर्टिकॉइड्स जो क्या कहते हैं मिनरल इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं उन्हें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. और जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. और हमें मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताया है कॉर्टिसोल, और हमें मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड बताया है एल्डोस्टेरॉन.
Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइपो लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब भी वही होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, और प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, एंड इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक। सेल्यूलर अपटेक मतलब सेल्स जो अपने इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ अब्जॉर्ब करना पर उसे वो स्लो डाउन कर देता है या फिर रोक देता है, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स को यूज़ करने में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प करता है। कॉर्टिसोल इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function। तो फिर कॉर्टिसोल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और किडनी के फंक्शन को, इन दोनों ऑर्गन्स के फंक्शन को। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक मेन हार्मोन है, जो मतलब कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन है हमारी बॉडी में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स particularly cortisol produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response। तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में अगर हम पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल की बात करें तो फिर प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस और सप्रेस कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स को। सप्रेस मतलब दबाना। तो फिर एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब होता है फूलना। जैसे गलती से अगर चोट लग जाए तो उसमें फूल जाता है स्किन, तो फिर वो उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करता है ताकि वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, मतलब वो फूलना वाला एरिया, और सप्रेस करे इम्यून रिस्पॉन्स को ताकि वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस ना करे। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स दी आरबीसी प्रोडक्शन, और ये स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी। कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन acts mainly at the renal tubules and stimulates the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions। तो फिर ये एल्डोस्टेरोन है, ये मेनली रीनल ट्यूब्यूल जो एक किडनी की ट्यूब्यूल है उस में एक्ट करती है, और वो स्टिमुलेट करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करती है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, और हमारे बॉडी से पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस को निकालने में हेल्प करती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। Thus, aldosterone helps in the maintenance of electrolytes। तो फिर ऐसे एल्डोस्टेरोन हेल्प करती है इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस में। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। रीनल ट्यूब्यूल की हेल्प करके ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को। Small amounts of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty। तो फिर जो भी हेयर्स की ग्रोथ होती है जैसे आर्मपिट और फेशियल हेयर, ये
एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सेक्रेट करता है, उसके कारण होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो फिर इसकी समरी में जाते हैं। इसमें हमें बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के मेन डीप फंक्शन, जैसे कॉर्टिसोल हमारी हेल्प करता है मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी का। मीनवाइल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रीनल ट्यूब्यूल में हेल्प करता है, जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम और फॉस्फेट आयन, जिसके कारण बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। और हमने ये भी लर्न किया था कि कोर्टिसोल है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस में हेल्प करता है। और हमने अंत में ये भी देखा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स सेक्रीट करता है ताकि हमारे प्यूबर्टी में हेयर ग्रोथ होए।